तो स्वागत है आपका लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में। आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एक दिन के अंतराल पे 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का 500 प्रश्न रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे और इससे आपके किसी भी सब्जेक्ट का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से। इसमें इम्पोर्टेंट 500 प्रश्नों को संकलित किया गया है जो आपके किसी भी एग्जाम्स के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, आंसर इसलिए यहाँ पे दिया गया है ताकि यदि आपको पीडीएफ न भी मिले तो आप यहाँ से आसानी से अपना तैयारी कर लें। और ऐसे में क्या हो, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो धीरे धीरे क्या होता है, एनर्जी कम होने लगता है, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाए कभी, जो कि आपके लिए बिल्कुल एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे में गलती की गुंजाइश कम हो। यदि गलत ऑप्शन हमसे बुला भी जाए तो आपके पास सही उत्तर हो और आप उसको करेक्ट कर लें खुद से भी। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतरीन रास्ता था, इसलिए ऐसा किया गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए, तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज का वो कंप्लीट हुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच चौथा मैसूर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, 1799 में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी 1765 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में। बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसके आने की संभावना प्रबल है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई के गोकुलधाम तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, बाकी विषय जो है जैसे जैसे आएगा हम लोग देखते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए आगे। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ए.ओ. ह्यूम होंगे। ठीक है, इसके पहले ही बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सॉरी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, लेकिन अध्यक्षता जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया गया ताकि गलती की गुंजाइश कम हो। देखिए यहाँ से करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह कब प्रारंभ हुआ था? तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में आरंभ किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में किया गया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ये ए.ओ. ह्यूम हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं, अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में व्यापार केंद्र
कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, तो सूरत में किया था। ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापार केंद्र सूरत में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1784 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लागू हुआ था। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन सी सही जवाब है। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था? 1858 का अधिनियम जो था, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आधिपत्य चला गया था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन संख्या सी जो है सही जवाब होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। ऑप्शन सी सही जवाब है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। भारत मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ पे भारत नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्वराज होगा। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? तो तिलक का है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बीजी तिलक का नारा था। ठीक है, चलिए कथन था उन्हीं का ही। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। ऑप्शन ए सही जवाब है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सही जवाब है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन बी 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी सही जवाब है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त रूप से स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी किस स्थान से संबंधित है? सही जवाब है बंगाल। ठीक है, इसमें सिराजुद्दौला के द्वारा 120 लोगों को लगभग 120 लोगों को एक ही कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें से अधिकतर लोग मारे गए थे और बहुत कम लोग जिंदा वापस निकले थे उस रूम से। ठीक है, उसी को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन सी सही जवाब है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसके प्रतिनिधि के रूप में गए थे? सही जवाब है कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र जो भारतीय थे ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। याद रखेंगे, हालांकि ये प्रश्न आगे आएगा ही। ठीक है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? याद रखेंगे 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई थी? ऑप्शन 1861। ठीक है, अधिनियम 1861 के तहत केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, तो केंद्रीय अधिनियम जो केंद्रीय
अधिनियम है, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना है, वो 1861 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को सामान्यतः मांटे मिर्ले मिंटो मार्ले जो सुधार है इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, बंग भंग को औपचारिक रूप से कब निरस्त कर दिया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1911। ठीक है, तो बंग भंग को 1911 में औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। आगे का प्रश्न देखते हैं, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान बारदोली के जो लोग थे इन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिए थे। याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे भी आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब और कहाँ मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो वहाँ के महिलाएं थी उन्होंने यहाँ पे इनको सरदार की उपाधि दी थी, तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने प्रांतों में प्रांतीय स्वशासन लागू किया गया? ठीक है, सही जवाब है 11। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 11 प्रांतों में स्वशासन को लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन सन 1923 में किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्वराज पार्टी का गठन सन 1923 में किया गया था। आगे देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था, याद रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। ध्यान रखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जो 1929 में हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो पूरी हुई थी, रखी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन औपचारिक रूप से किस वर्ष आरंभ हुआ था? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो है औपचारिक रूप से 1919 में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की तो कब की? 1917 में की। ध्यान रखेंगे, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? सन 1917 में की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है कि कुल दूरी लगभग कितनी थी? 240 किलोमीटर। ठीक है, तो दांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है इसकी कुल दूरी जो थी वो लगभग 240 किलोमीटर थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग की गोलीकांड का आदेश देने वाला जनरल डायर का पूर्ण नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, तो जनरल डायर का जो पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये निम्नलिखित हैं। चलिए यहाँ नीचे लिखे गए हैं। तो जो उसका अध्यक्ष है, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1911 के जो अध्यक्ष थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। याद रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन 1911 के जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोशल रिफॉर्मर पत्रिका किसने शुरू की? जी.के. गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सोशल रिफॉर्मर पत्रिका
शुरू की गई थी। याद रखेंगे, सोशल रिफॉर्मर पत्रिका जो थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया समाचार पत्र की संस्थापक कौन थे? ठीक है, संस्थापक या संपादक कौन थी? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र की जो संस्थापक थी वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय लोक सेवा में समान अवसर हेतु प्रयास करने के प्रसिद्ध हंटर आयोग गठित किया गया। ठीक है, यानी कि हंटर आयोग कब गठित किया गया था? 1882 में गठित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। तो हंटर आयोग का जो गठन था वो 1882 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज फ्रांसीसी 7 वर्षों का युद्ध जो था का भारतीय संदर्भ में निर्णायक युद्ध कौन सा था? ठीक है, तो ये जो था वांडीवास का युद्ध था जो 1960 में हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेज फ्रांसीसी जो 7 वर्षों का युद्ध था, ठीक है, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, ये एक निर्णायक युद्ध था। और कब हुआ था ये? तो वांडीवास का युद्ध था ये 1960 में हुआ था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा डायरेक्टरेट प्रणाली प्रांतीय कार्यपालिका में प्रारंभ हुआ? ठीक है, डायरेक्टरेट जो प्रणाली थी वो प्रांतीय कार्यपालिका में प्रारंभ हुई थी ये 1919 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना जिन 2 प्रमुख नेताओं ने की वे हैं, तो वे थे बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट। ठीक है, इनके द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। दरोगा बंधु उपनाम से प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, तो दरोगा बंधु के उपनाम से ईश्वरचंद विद्यासागर को जाना जाता है और ये एक महान समाज सुधारक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, कमला नेहरू पार्क किस सत्याग्रह से जुड़ा स्मारक है? ये है खेरा सत्याग्रह से। कमला नेहरू पार्क, ध्यान रखेंगे, कमला नेहरू पार्क जो है वो खेरा सत्याग्रह से संबंधित पार्क है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गरम दल और मृदु दल यानी का विभाजन किस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, तो गरम दल और नरम दल में जो कांग्रेस था वो कब विभाजित हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। ठीक है, याद रखेंगे, कांग्रेस जो था वो 2 भागों में बट गया था 1907 में, गरम दल और नरम दल के बीच में। और ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये सीपीआई के नाम से भी जाना जाता है, ये कब गठित हुई थे? तो 1925 में गठित हुई थी। याद रखेंगे, जो सीपीआई पार्टी है उसकी गठन कब की गई थी? तो 1925 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डोमिनियल स्टेट्स की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में की गई थी? ठीक है, डोमिनियल स्टेट्स की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में की गई थी? स्वराज। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये 1927 के मद्रास अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, इसमें किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख जो कारण था, कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं थे, इस कारण इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो उस कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे, उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इस कारण इसका विरोध किया जा रहा था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, औपनिवेशिक भारत में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। ठीक है, पटना था। तो औपनिवेशिक भारत में
वहाबी आंदोलन जो था उसका प्रमुख केंद्र जो था वो कहाँ था? पटना था। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बने समांतर सरकार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका जो था बलिया, तुमलुक, ठीक है, तमलुक, सतारा, इन सभी जगहों पे इसका बराबर केंद्र था, यानी कि बराबर प्रभाव था, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समांतर सरकार था, ठीक है, उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बलिया, तमलुक और सतारा, ये तीनों जगहों पे था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो मुस्लिम शिक्षा सुधार से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन जो है वो मुस्लिम शिक्षा सुधार से है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी जिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति सर्वप्रथम शिकार कौन था? ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो राज्य हड़प की नीति थी उसके तहत जो सबसे पहला जो शिकार था वो कौन था? तो इसके पहले जो सबसे पहले हड़पा गया था सतारा को हड़पा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। याद रखेंगे, दिल्ली दरबार जो कि 1911 में मतलब आयोजित हुआ था, इसका आयोजन हुआ था, और उसी दिल्ली दरबार में ये फैसला लिया गया था कि जो भारत की राजधानी है कलकत्ता से अब कहाँ स्थानांतरित की जाएगी? दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। ठीक है, तो उस दरबार का जो आयोजन करता थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो दिल्ली से किया गया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और यहीं से इनको गिरफ्तार किया गया था और इनको रंगून भेज दिया गया था। आगे देखते हैं जहां इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम का प्रमुख जो ध्येय क्या था? ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो चलिए देखते हैं इसको। 1833 के चार्टर अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? तो ये रहा है आपके ऑप्शन। तो इन ऑप्शन में से जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त करना, ये उद्देश्य था। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसका प्रमुख उद्देश्य था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या करना? समाप्त कर देना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1853 के अधिनियम ने पहली बार किस सेवा में प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की? तो ये था ICS। ठीक है, 1853 के अधिनियम ने पहली बार किस सेवा में प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की? तो ICS की प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की। ठीक है, इसमें सत्येंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो इसमें पास करने वाले पहले भारतीय बने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लंदन इंडियन एसोसिएशन किस भारतीय नेता ने स्थापित की? लंदन इंडियन एसोसिएशन ये किस भारतीय नेता ने स्थापित की? दादा भाई नौरोजी ने की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का प्रमुख युद्ध स्थल कौन सा था? झांसी, चूंकि ये झांसी की रानी से ही फेमस है, तो 1857 की क्रांति में ये झांसी से लड़ी थी। ठीक है, और इसको हीरोज नामक अंग्रेज ने क्या किया था? पीछे से वार करके इनको मारा था। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यंग हस्बैंड मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो यंग हस्बैंड मिशन जो है वो तिब्बत क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, यंग हस्बैंड मिशन जो है वो तिब्बत क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है द लीजेंड ऑफ कलिंगा पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित है। ठीक है, द लीजेंड ऑफ कलिंगा ये पुस्तक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। चलिए आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था पहली बार वो किसके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का
जो गठन है वो पहली बार मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में आया था और इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। तो किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन, ये था कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। ठीक है, जो मार्लो मीटर था उसका सुधार था निर्वाचन के संबंध में, इसका जो है कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था उसका एक ही था कि कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष अमेरिका में हुई थी? ठीक है, तो 1913 में की गई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। याद रखेंगे, लाला हरदयाल के द्वारा ये गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कलकत्ता में था। ऑप्शन सी सही जवाब है। याद रखेंगे, अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था। उन्नीस सौ 30-31 की गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, प्रमुख प्रावधानों में क्या शामिल था इनमें से? ठीक है, तो इनमें था पॉलिटिकल कैदियों को रिहा करना, यानी कि जितने भी राजनीतिक कैदी थे या फिर जितने भी नेता लोग थे जिन्होंने किसी न किसी तरह से आंदोलन किया था और उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा करना एक प्रमुख प्रावधान में से एक था उसके द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट का जो उद्देश्य था वो भारत के लिए संवैधानिक प्रारूप तैयार करना था। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट का प्रमुख प्रावधान था भारत के लिए संवैधानिक प्रावधान तैयार करना। आगे था लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, कौन सी तिथि पूर्ण स्वराज दिवस घोषित की गई थी? ठीक है, तो ये जो था वो 26 जनवरी 1930 को की गई थी, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में ये घोषित की गई थी। और इसी कारण 26 जनवरी को हम लोगों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था इसी। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, पहली बार क्या प्रदान किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंतर्गत पहली बार क्या प्रदान किया गया? तो बजट पर चर्चा का अधिकार। याद रखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अंतर्गत पहली बार बजट पर चर्चा का अधिकार प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अबोलिशन ऑफ सती एक्ट, ठीक है, सती प्रथा का जो उन्मूलन था वो कब हुआ था? ठीक है, तो सती प्रथा का जो उन्मूलन था वो किया गया था 1829 में। याद रखेंगे, सती प्रथा का उन्मूलन जो था वो 1829 में किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, 1857 की क्रांति नामक पुस्तक वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, इसका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 को। याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो था 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो था
मूलभूत अधिकार एवं राष्ट्रीय नीतियां से संबंधित था। आगे देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार ने किस सिद्धांत को विस्तारित किया। ठीक है, तो ये था पृथक निर्वाचन। तो मार्ले मिंटो जो सुधार था वो किससे संबंधित था, तो पृथक निर्वाचन से संबंधित था। आगे देखते हैं, नेशनल इंडियन आर्मी के महिला दस्ते का नाम क्या था। तो ये झांसी रेजिमेंट था, झांसी रेजिमेंट रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। इंडियन नेशनल आर्मी जिसे आईएनए के नाम से भी जाना जाता है, उसके महिला दस्ते का नाम क्या था, तो रानी लक्ष्मीबाई नाम था उसका। आगे है, पॉइजन पिल सिद्धांत शब्द स्वतंत्रता संग्राम में किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो बंग भंग नीति के लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, पॉइजन पिल जो सिद्धांत था, पॉइजन पिल पॉलिसी, उसको बंग भंग नीति से वो संबंधित था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा ये किस अधिवेशन को कहा जाता है, तो 1833 का जो अधिनियम था उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखेंगे, 1833 का जो अधिनियम है इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीपुर बम केस में किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी। सही जवाब है खुदीराम बोस। ठीक है, तो अलीपुर बम केस में खुदीराम बोस को फांसी हुई थी और सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारियों में ये एक थे। ठीक है, यदि प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या है, तो वो खुदीराम बोस होंगे। गद्दर शब्द का अर्थ क्या था जिसे प्रवासी भारतीयों ने अपनाया। सही जवाब है विद्रोह। गद्दर शब्द का शाब्दिक अर्थ विद्रोह होता है। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन का स्थान क्या था, तो ये बॉम्बे में हुआ था। याद रखेंगे, 1885 में ही कांग्रेस का स्थापना की गई थी और ये बॉम्बे में किया गया था। आगे है, फिलिप माइनो किससे संबंधित ऐतिहासिक प्रसंग है। सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो अगर फिलिप माइनो जो है ये किससे संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसे महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फूले ने किया था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि किसने दी। सही जवाब है विपिन चंद्र पाल ने दी थी। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि किसने दी थी, विपिन चंद्र पाल ने दी थी। चलिए, किस संविधान संशोधन या अधिनियम ने डोमिनियन स्टेट्स की अवधारणा को समाप्त कर स्वतंत्र राज्य का मार्ग खोला। सही जवाब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया, तो वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखेंगे, 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम किसने गढ़ा, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था। ठीक है, तो बंगाल का जो पहला विभाजन किया गया था वो 1905 में किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल का पहला विभाजन 1905 में किया गया था। चलिए, इसमें दिया गया था लाल बाल पाल किसे कहा जाता है, तो इसमें जो है लाल बाल पाल में बाल जो है ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बाल जो है ध्यान पे नहीं आ रहा है। ठीक है, और पाल जो है वो बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी ने किस स्थान से शुरू किया था। सभी को पता है ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था। दांडी नमक स्थान से ये शुरू हुआ था दांडी मार्च, और उसी के द्वारा नमक कानून को भंग किया गया था। आगे देखते हैं,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से तो 1930 ही आता है, 1930 या 31 दोनों आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि दोनों आ जाए तो 1930 मारेंगे। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता 1931 सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कराची अधिवेशन किस आंदोलन के बाद हुआ था? सही जवाब है नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसके बाद कराची अधिवेशन हुआ था। आगे देखते हैं। पंजाब केसरी के उपाधि से कौन प्रसिद्ध थे? सही जवाब है लाला लाजपत राय। ठीक है, पंजाब केसरी के उपनाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नव भारत समाचार पत्र किसने निकाला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। ठीक है, नव भारत समाचार पत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। आगे देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में रेडियो पर जय हिंद का उद्घोष किया था? सही जवाब है जर्मनी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी देश में रेडियो पर जय हिंद का उद्घोष किया था। 1935 का अधिनियम किस प्रकार का था? संघात्मक था। 1935 का जो अधिनियम था वो संघात्मक था। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? याद रखेंगे ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा का अंतरिम जो अध्यक्ष थे वो कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान का जो अंतरिम अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये अस्थायी थे। जो अस्थायी अध्यक्ष था वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो याद रखेंगे यदि प्रश्न केवल ऐसे है कि भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष कौन था, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के गठन में किसका योगदान सबसे पहले था? ठीक है, सबसे अहम जो योगदान था वो मोहन सिंह का था। ठीक है, तो इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज को गढ़ा था सबसे पहले। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक पत्रिका कब शुरू की थी? 1932 में शुरू की थी। ध्यान रखेंगे हरिजन सेवक पत्रिका जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी और ये 1932 में शुरू की गई थी। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हुआ था वो क्यों हुआ था? तो इसका सीधा था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। किस जगह पे किया गया था? तो ढाका में किया गया था। याद रखेंगे। देखिए मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था, जो कि बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। इसको याद रखेंगे। 1906 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1943 में किया गया था। आईएनए की स्थापना कब की गई थी? 1943 में किया गया था। आगे देखते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? 1929 में की गई थी। ठीक है, लाहौर के अधिवेशन में 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में होता, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस भारतीय नेता को गांधी जी का दाहिना हाथ कहा था? तो ये थे पटेल। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का दाहिना हाथ कहा था। आगे देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद ये नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनाव हुए? ठीक है, तो ये जो पहली बार जो चुनाव हुए वो हमारा 1919 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के तहत चुनाव किया गया था। ठीक है, तो भारत में जो चुनाव हुआ था सबसे पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो ये क्रांतिकारी थे भगत सिंह। ठीक है, किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? भगत सिंह।
आगे देखते हैं, सरदार पटेल को किस आंदोलन में लौह पुरुष कहा गया? ठीक है, तो ये बारदोली आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को लौह पुरुष का टाइटल दिया गया था। आगे देखते हैं, भारत में रेल आरंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चली थी और बम्बई से थाने के बीच में ये रेल चली थी। आगे देखते हैं, डोमिनियन स्टेट्स की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो ये जो किया गया था ये तिलक के द्वारा किया गया था, होम रूल। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, ये दूसरा था, होम रूल था। ठीक है, ये डोमिनियन स्टेट था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? गांधी जी के द्वारा कहा गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में झंडा दिवस मनाया गया? सही जवाब है लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, और इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में झंडा दिवस मनाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरली यहाँ पे होना चाहिए जगह का नाम कि किस जगह से। ठीक है, तो दिल्ली से जो किया गया था वो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न जो अगर ऐसा हो थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा कि दिल्ली से किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, ये था किस महिला ने 1857 की क्रांति में झांसी की रक्षा की थी? तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आगे देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? सही जवाब है 1928 में। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं, दांडी यात्रा में कितने स्वयंसेवकों ने भाग लिया था? 78। दांडी यात्रा में 78 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। इंडियन होम रूल की स्थापना कब की गई थी? ये सन 1916 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, इंडियन होम रूल की स्थापना सन 1916 में की गई थी, याद रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? सन 1915 में लौटे थे। याद रखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, तो ये केंद्रीय असेंबली पर फेंका था। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्रीय असेंबली पर किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, ये तीनों थे, लेकिन मुख्य रूप से भगत सिंह का ही नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, काकोरी कांड कब हुआ था? तो सन 1925 में हुआ था काकोरी कांड। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। याद रखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत
कब किया गया था? इसका सही जवाब है सन 1930 में किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सन 1930 में किया गया था। किस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? BR अम्बेडकर हैं, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया? ये था जय हिंद। ठीक है, तो जय हिंद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। फैजपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? सन 1936 में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन सन 1936 में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये चर्बी लगे जो कारतूस थे, ठीक है, जो गोली बने होते थे उसमें गाय की चर्बी लगी हुई थी, इसी कारण जो 1857 का विद्रोह था ये शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन का विरोध किस रूप में हुआ? तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के रूप में इसका विरोध हुआ। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का विरोध बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के रूप में किया गया था। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो ये जर्मन रेडियो पे ये कहा गया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से ये जर्मन रेडियो पर ये पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसी समय से इनको नेताजी के नाम से जाना जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो मुंबई से किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने किस अधिनियम के तहत भारत में अपने शासन की शुरुआत की थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट सबसे जो 1773 में पारित किया गया था, इसी के तहत अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। आगे देखते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने रॉलेट एक्ट के बहिष्कार में शामिल हुए थे ये, और उसी दौरान पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और बिमल चंद्र बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारतीय गवर्नर अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भारतीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए सी राजगोपालाचारी नहीं होगा, लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन होगा। अगर ये पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन ये पूछे कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो तब सी राजगोपालाचारी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है, आप ध्यान दे सकते हैं कि अंतिम रूप से जो गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी ही थे, लेकिन ये भारतीय थे। अंग्रेज जो था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आगे देखते हैं, बंग बंधु आंदोलन रद्द कब हुआ था? ये 1911 में हुआ था। बंग बंधु आंदोलन जो है वो 1911 में रद्द हुआ था। आगे देखते हैं, गांधी जी ने हरिजन शब्द किस जाति के लिए प्रयोग किया था? ये दलित के लिए, जो दलित होते हैं उन्हीं के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था। गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी? 1908 में हुई थी। गांधी जी को पहली बार जेल 1908 में हुई थी। आगे का प्रश्न है, गांधी जी नमक सत्याग्रह कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक चला था। ठीक है, तो नमक सत्याग्रह जो है वो 24 दिनों तक चला था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। डेलीगेट शब्द कांग्रेस के में किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रतिनिधि के लिए होता है। ठीक है, तो डेलीगेट शब्द जो है वो कांग्रेस में प्रतिनिधि के लिए उपयोग होता है। लॉर्ड कर्जन ने
कौन सा विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया था? 1904। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कौन सा विद्यालय अधिनियम लागू किया था? 1904। चलिए, अब महात्मा उपनाम गांधी जी को किसने दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो महात्मा जो गांधी जी को महात्मा का उपनाम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका असली नाम था। याद रखेंगे, महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे? जे.बी. कृपलानी। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। आगे देखते हैं, कामराज योजना किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक संयम से संबंधित है। कामराज योजना जो है राजनीतिक संयम से संबंधित है। आगे का प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। फिर से, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1919 के तहत। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। आगे का प्रश्न है, गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन भारत में कहाँ शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। ठीक है, गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन भारत में चंपारण से शुरू किया गया था। पहला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अनुशीलन समिति का गठन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। गांधी जी की ट्रस्टीशिप अवधारणा किससे संबंधित है? तो पूंजीपति एवं गरीबों के बीच समन्वय। ठीक है, गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप अवधारणा है ये पूंजीपति एवं गरीबों के बीच समन्वय यहीं से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार द्वैध शासन लागू हुआ था? 1919। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार द्वैध शासन लागू हुआ था? 1919 के द्वारा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जो लॉर्ड कैनिंग था वो गवर्नर जनरल था। यानी कि 1857-58 के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे। स्वराज पार्टी ने किस मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई? तो ये चुनाव में भागीदारी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी ने चुनाव में भागीदारी मुद्दे को लेके कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी बनाई थी। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में हुआ था। झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ये तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। 1857 की क्रांति का ब्रेन किसे कहा गया? अजीमुल्ला को कहा गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जो ब्रेन है ये अजीमुल्ला को कहा गया। ध्यान से सुनेंगे, 1857 की क्रांति का ब्रेन अजीमुल्ला को कहा गया। भारतीय इतिहास में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करने वाला वायसराय कौन था? तो ये लिटन था। ध्यान रखेंगे, भारतीय इतिहास में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने वाला वायसराय लॉर्ड लिटन था। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी किसे कहा जाता है? ये मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है।
भारतीय इतिहास का पहला सशस्त्र क्रांतिकारी कौन माना जाता है? तो भारतीय इतिहास का पहला सशस्त्र क्रांतिकारी मंगल पांडे को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही विद्रोह किया था चर्बी से लगे कारतूस को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया? ये 1893 में लिए थे। ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ। याद रखेंगे, वंदे मातरम गीत जो है ये आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। और आनंद मठ नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? 1942 में आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो 1942 में भारत आया था क्रिप्स मिशन। 1857 क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? तो उस समय जो रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति थे ये तात्या टोपे थे। इंडियन म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, इंडियन म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। पूना समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? तो ये गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं, भारत में टेलीफोन सेवा किस वर्ष शुरू किया गया था? 1882 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो भारत में टेलीफोन सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? 1882 में शुरू हुई थी। भारत में डाक टिकट कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में। याद रखेंगे, भारत में डाक टिकट कब प्रारंभ हुआ था? 1854 में। ठीक है, 1854 में भारत में डाक टिकट प्रारंभ हुआ था। जिन्हें दिल्ली चलो का नारा दिया था वो कौन थे? यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। याद रखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सत्याग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस लिए किया गया था? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए किया गया था। होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। और कब किया गया था? होम रूल की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। याद रखेंगे, होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में किया गया था। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार के उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो ये थे हमारे नेहरू जी थे। प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो 1911 में हुई थी। याद रखेंगे, कलकत्ता से राजधानी कब होता है? जो दिल्ली दरबार जो लगा था उसी में ये निर्णय लिया गया था कि अब से भारत की राजधानी जो है कलकत्ता ना होकर दिल्ली होगी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। याद रखेंगे, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था वो बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था। किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर पहला पूछे तो भारतीय पूछे तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। किस अधिनियम ने भारत को विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया? ये कब था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा किया हुआ था। भारत को दो भाग, एक पाकिस्तान और भारत में बांट दिया गया। आगे देखते हैं, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस माध्यम से किया था? तो ये असहयोग आंदोलन के चलाकर किया था। ठीक है, सत्याग्रह करके सुधार लेंगे। गांधी जी ने
रॉलेट एक्ट का विरोध सत्याग्रह आंदोलन करके किया था। किसने अंग्रेजों से कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये अंग्रेजों से नहीं कहा गया था, ये भारतीयों से कहा गया था, ठीक है। और ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस पर ध्यान नहीं देना है, ये देखेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? ये सुभाष चंद्र बोस का है। आगे का प्रश्न है काला पानी की सज़ा कहाँ होती थी? तो ये अंडमान निकोबार में होती थी, ठीक है। काला पानी की सज़ा कहाँ होती थी? अंडमान निकोबार में होती थी। 1857 की क्रांति को किस अंग्रेज इतिहासकार ने सिपाही विद्रोह कहा? तो ये टी.आर. होम के द्वारा कहा गया था, ठीक है। टी.आर. होम ने इसे कहा था कि एक सिपाही विद्रोह था, ठीक है। वी.डी. सावरकर ने कहा था ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आगे देखते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था, याद रखेंगे। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में हुआ था। किस क्रांतिकारी को आज़ाद उपनाम से जाना जाता है? तो ये थे चंद्रशेखर तिवारी, ठीक है, जिन्हें हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने कौन सी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? ठीक है, तो जो चौरा चौरी कांड हुआ था जिसमें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, उसमें बहुत सारे व्यक्ति जिंदा जल गए थे, इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कौन सा कांड? चौरा चौरी, जो 1922 में हुआ था। किस अधिनियम में पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई थी? 1935 के अधिनियम में कहा गया था, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात किस अधिनियम में की गई थी पहली बार? 1935 के अधिनियम में कही गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे है किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है? ठीक है, तो भारत की नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिमल चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1885 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भगत सिंह को किस केस में फांसी हुआ? तो असेंबली बम कांड में। असेंबली बम कांड में सैंडर्स हत्या में इनको फांसी की सजा हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस ब्रिटिश अधिकारी का योगदान था? ठीक है, तो ये ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम का जो योगदान था वो बहुत अहम था, ठीक है। आगे देखते हैं अंग्रेजों ने किस अधिनियम के तहत भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये था 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था, उसी में निर्णय लिया गया था कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता ना होकर कहाँ होगी? दिल्ली होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी कांड में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, इनका जो योगदान था वो मुख्य था। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जो थी, इनका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था।
अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। डॉक्टर बी अम्बेडकर को संविधान सभा में कहाँ से सदस्य बनाया गया था? तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इनको सदस्य बनाया गया था। बंगाल से चुनाव लड़े थे लेकिन ये हार गए थे। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? होम रूलिंग आंदोलन। ठीक है, जो होम रूल आंदोलन हुआ था तो एनी बेसेंट इससे संबंधित है। लॉर्ड कर्जन ने कौन सा विवादास्पद कार्य किया था? बंगाल विभाजन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था और ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। याद रखेंगे, बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। भगत सिंह कितनी उम्र में फांसी पर चढ़े थे? तो जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था उस समय इनकी उम्र थी मात्र 23 साल। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस देश की संसद द्वारा पारित किया गया था? जाहिर सी बात है, ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन के द्वारा पारित किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1925 में की गई थी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1925 में की गई थी। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किस आंदोलन के द्वारा किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किस आंदोलन के दौरान किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा किया गया था। किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, पंजाब केसरी के उपनाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। गांधी जी ने पहली बार भारतीय राजनीति में प्रवेश किस आंदोलन से किया था? तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है इसमें से किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का गठन किस देश में किया था? सिंगापुर में किया था। याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का गठन किस देश में किया था? सिंगापुर में किया था। भारत में सबसे पहले किसने पूर्ण स्वराज की मांग रखी? तो ये बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। ठीक है, बाद में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज की महिला टुकड़ी का नाम क्या था? तो ये रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की जो महिला रेजिमेंट थी जिसे आईएनए के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्य उसका नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने किस आंदोलन को हरिजन आंदोलन नाम दिया? ठीक है, तो जो अस्पृश्यता निवारण आंदोलन था इसको इन्होंने हरिजन आंदोलन का नाम दिया। ठीक है, तो हरिजन आंदोलन के नाम से अस्पृश्यता निवारण आंदोलन जो था उसको जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने किया था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार की शासन प्रणाली की मांग की गई थी? तो ये डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार की शासन प्रणाली की मांग की गई थी? डोमिनियन स्टेट्स। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। गांधी जी द्वारा स्थापित फिनिक्स फार्मा कहाँ स्थित था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो फिनिक्स फार्म जो है वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। वर्धा शिक्षा योजना किससे संबंधित थी? प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। सर सैयद अहमद खान ने किस संस्था की स्थापना की थी? ठीक है,
तो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के रूप में जाना जाता है? 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम के रूप में लागू हुआ? तो ये 1919 के अधिनियम के रूप में लागू हुआ। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट जो है वो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था। ठीक है, बंगाल गजट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबा अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी, जब गांधी जी आए थे। याद रखेंगे इसी साल गांधी जी भी आए थे। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में, और 1915 में गांधी जी भी अमेरिका से भारत आए थे। किस अधिनियम को भारत का चार्टर कहा जाता है? ठीक है, ये 1833 के अधिनियम को चार्टर एक्ट, भारत का चार्टर कहा है। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी को भारत का चार्टर कहा जाता है। चापेकर बंधु किस घटना के लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई थी, इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्लेग कमिश्नर की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधु जो थे इन्होंने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो आज के लिए यही 250 रखते हैं। ठीक है, आगे का 250 आपको कल मिलेगा पार्ट 2 में। प्रत्येक वीडियो जो होगा वो 2 पार्ट में आएगा। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो टोटल पार्ट जो है वो एक ही पार्ट में आएगा। फिलहाल इसको 2-2 भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसा जैसा आपका रिस्पांस होगा इसको कोशिश किया जाएगा कि एक ही भाग में इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाया करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।